कि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मनुष्य को जीवन में जो कुछ उसे मिलता है उसमें उसे खुश रहना चाहिए। मनुष्य के जीवन में उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, परंतु ईश्वर हमें समय के साथ साथ बहुत कुछ देते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छाओं को पाने की लालसा में ये देख ही नहीं पाते कि ईश्वर ने हमें शायद हमारी इच्छा से बढ़कर दिया है और हमारे अंदर संतोष का भाव नहीं आता है। हम दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हैं, तुलना करने लग जाते हैं। परंतु अगर हम सच्चे दिल से और सच्चे मन से अपने जीवन में खंगालें देखें तो हमें पता चलेगा कि हमने जो मांगा है वो तो बहुत छोटा है। ईश्वर ने शायद हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रखा है और बहुत कुछ बड़ा दिया है। इस बात को हम सत्संग के अंत में एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। संगत जी, आज का सत्संग बहुत बहुत खास है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यह सत्संग आप अंत तक सुने और पूरा सुने। निश्चित ही रूप से आपको इस सत्संग से बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा और बहुत सारी ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी गुरुजी की। हम सत्संग शुरू करें उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने सत्संग सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, हम अपना सत्संग शुरू करते हैं। आज का जो हम सत्संग सुनने जा रहे हैं वो एक पुरानी संगत है और संगत का नाम है मीना मदान आंटी। तो आज हम मीना मदान आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमन और गुरुजी का लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे सत्संग करने का मौका दिया। संगत जी, मैं जलंधर रहती हूँ, गुरुजी की कृपा से सत्संग कर रही हूँ। डर भी लग रहा है क्योंकि गलतियां तो बहुत करते हैं हम, गलतियां हो जाए तो माफ जरूर करिएगा। संगत जी, हम गुरुजी से 1984-85 में जलंधर में जुड़े थे। संगत जी, मेरी मदर इन लॉ रोज गुरुद्वारे जाया करती थी, तो वहीं से उन्हें पता चला कि यहीं पर एक स्वामी जी आए हुए हैं जो अमृत देते हैं और वो काफी सारी बीमारियों को ठीक कर देते हैं, जो भी बीमारियां होती हैं। उस टाइम पे गुरुजी किसी के घर पे ही रुके हुए थे, तो ऐसे मेरी मदर इन लॉ को बताया गया कि वहाँ पर गुरुजी हैं। तो हमने सोचा कि चलो हम भी दर्शन कराते हैं गुरुजी के। और जब हम दर्शन करने गए तो व्हाइट पैंट और टी शर्ट में थे गुरुजी, शूज पहने हुए थे। गुरुजी जिनके यहाँ ठहरे हुए थे वो वहाँ पर 10-11 बजे तक ही रहा करते थे गुरुजी, और फिर कैंट चले जाया करते थे। तब तो गुरुजी आज जैसे दिखते हैं वैसे दिखते नहीं थे, तब तो छोटे से ही दिखते थे, कम उम्र के दिखते थे। हम सुबह सुबह गुरुजी के दर्शन करने जाया करते थे और वहीं पास में एक स्कूल भी होता था, तो वहीं से काफी सारे बच्चे और वहाँ की टीचर्स भी आया करती थी गुरुजी के दर्शन करने, और बस हम आज्ञा लेके और अमृत पीकर वापस आ जाते थे। हाँ, अगर कोई हमें सेवा मिलती जैसे ग्लास धोने की सेवा, तो हम वो सेवा कर कर आ जाते थे। संगत जी, गुरुजी ने हमें अपने आप ही अपनी तरफ खींचा। हमें तो उस वक्त कुछ भी समझ नहीं थी कि कौन गुरुजी हैं, कैसे सेवा करनी। बस गुरुजी हमें समझाते चले गए और हम मानते चले गए। संगत जी, आज हमें पता चलता है कि गुरुजी क्या है। उस समय तो हमें पता ही नहीं था कि गुरुजी कौन है, कितनी बड़ी हस्ती है। हमें गुरुजी से प्यार भी बहुत मिला, डांट भी बहुत मिली। आज जब हम देखते हैं पीछे तो पता चलता है कि गुरुजी ने हमें कितना कितना प्यार दिया है। उस समय तो हमें समझ ही नहीं थी कि गुरुजी कितना हमें प्यार दे रहे हैं। आज जब हम पीछे पलट कर देखते हैं या सोचते हैं तो एहसास होता है कि गुरुजी ने कितना बेशकीमती प्यार दिया है हमें। और संगत जी, तब हम तो मूर्ख थे, नादान थे। हमें ये लगता था कि गुरुजी से जो प्यार हमें मिल रहा है वो तो हमारा हक है, हमारा अधिकार है और वो तो हमें लेना ही चाहिए। तो खैर, ये हमारी नादानी थी। गुरुजी ने हम पर बहुत बहुत कृपा की है। सबसे पहली कृपा तो ये की है कि गुरुजी ने मुझे बेटी बख्शी है। मेरे 2 बेटे हैं और 2 बेटे के बाद मैंने जब वापस कंसीव किया तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बस गुरुजी से हमने कोई अरदास भी नहीं की, बस मन में यही ख्याल आ रहा था जो बच्चा है वो बेटी ही हो। मैंने गुरुजी से कभी खुद नहीं कहा कि गुरुजी मुझे बेटी चाहिए। तो जब मुझे बेटी हुई तो हम बहुत खुश थे, और जब हम संगत में गए तो संगत में गुरुजी ने कहा कि लोग तो मुंडा मांग देने और ये लड़की मांगने आई है। और मैं गुरुजी को सुनती जा रही थी और मैं सोच रही थी कि मैंने तो कभी गुरुजी से कहा ही नहीं कि मुझे लड़की चाहिए। संगत जी, हम मंदिर में ना गुरुजी के पास कभी भी किसी भी समय चले जाया करते थे, सुबह भी शाम को भी, कोई रोक टोक नहीं थी। तो एक दिन मैं शाम को मंदिर गई गुरुजी के पास, गुरुजी झूले में बैठे हुए थे। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी एक बात पूछूं? तो गुरुजी ने बोला हाँ पूछो। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी सच्ची सच्ची दसना, क्या आपने बच्चा चेंज किया है? तो गुरुजी कहते हैं हाँ, और नहीं तो क्या, तू मनी मन लड़की मांग रही थी
तो मैंने चेंज कर दिया। तो फिर मैंने बोला अच्छा ठीक है। उस समय मुझे लगा ही नहीं कि मैं इतने बड़े संत से बात कर रही हूँ। जैसे नॉर्मल टॉक करते हैं, जैसे नॉर्मल बातें करते हैं, वैसे मैंने उनसे प्रश्न कर लिया और बस ऐसे गुरुजी का बहुत प्यार मिला, आशीर्वाद मिला। बेटी हुई, बेटी को भी बहुत प्यार दिया गुरुजी ने। बेटी गुरुजी की गोद में बहुत खेली। इवन मेरी बेटी बोला करती थी गुरुजी को कि गुरुजी मैं आपकी अलमारी में देख कर आऊँ कि आपको कल कौन सा सूट पहनना है। तो गुरुजी कहते थे कि हाँ जा देखा। मेरी बेटी को बहुत प्यार दिया गुरुजी ने। बोला करते थे वो जब भी जाती थी कि जा घूमा इधर उधर बगीचे में हो, यहाँ दर्शन कर ले। और बहुत छोटी हुआ करती थी मेरी बेटी, 3 या 4 साल की। और जब वो घूम फिर के आती तो गुरुजी मुझसे बोलते कि मोटू मेरे लिए क्या लाई है तू। तो मेरी बेटी बोलती थी कि गुरुजी मैं आपके लिए गुलाब लाई हूँ। तो फिर वो बोला करते थे कि ला मुझे लगा दे गुलाब। तो ऐसे ही गुरुजी ने बहुत प्यार दिया मेरी बच्ची को। ऐसे गर्मियों के दिन सुबह सुबह 6 बजे मैं मंदिर चली गई। वहाँ गुरुजी थे और एक सेवादार भी थे। तब गुरुजी ने मुझे देख करके बोला कि मीना आंटी तुम बर्तन साफ कर लो, मैं चाय बना देता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तो मैं उसी किचन में बर्तन साफ कर रही थी और गुरुजी फ्रिज में से निकाल करके बर्तन मुझे दे रहे थे और चाय बना करके गुरुजी ने हमें पिलाई। मुझे आज भी ये बात समझ में नहीं आती कि गुरुजी ने इतना प्यार कैसे हमें दिया है। मैं अपने उस भावना को शब्दों में बता नहीं पा रही हूँ। इतना प्यार गुरुजी ने दिया है। हम लोग नहीं जान सकते कि परमात्मा क्या है। गुरुजी ने बहुत बीमारियों से भी बचाया, बहुत ब्लेस किया बीमारी में भी। तो ऐसे ही जब भी कभी बीमार होती थी और संकट में जाती थी तो मन थोड़ा उदास रहता था, चुपचाप बैठी होती थी और गुरुजी को पता चल जाता था कि आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो गुरुजी मुझे कहते कि चल घर जा और 4 बंदों का लंगर बना कर लेकर आ। और मैं बोलती ठीक है गुरुजी। और साथ में किसी आंटी को भी बोल देते थे जाने के लिए कि इस आंटी को लेकर चली जा और लंगर बना कर लिया। मैं उस वक्त इतनी बीमार फील कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि सारा लंगर ही गुरुजी ने बनाया, मैं तो सिर्फ एक मशीन की तरह काम कर रही थी। तो हमें नहीं पता कि गुरुजी कब किस तरह से कैसी कौन सी बीमारी से हमें बाहर निकाल देते हैं। हमें अब समझ में आया है कि गुरुजी ने कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया भी है। अगर कोई छोटी मोटी बीमारी रहने भी दी है तो बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों से बचाया भी है, निकाला भी है। गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार दिया। एक बार गुरुजी ने हमें इनवाइट किया किसी प्रिंसिपल के बेटे की शादी में। तो मुझे कहते हैं गुरुजी कि जा जल्दी जल्दी घर जाके सोने सोने कपड़े पहनकर आ जा। तो मुझे और मेरे बेटे को जाना था गुरुजी के साथ। तो संगत जी जब हम घर गए, तैयार होने के लिए गए तो कोई आ गए थे घर पे, तो चाय वाय बनाने में लेट हो गया। तो जब हम लौट कर गए तो छगन अंकल बोलते हैं कि गुरुजी आपका वेट कर करके गए हैं। और बहुत बहुत दुख आया मन में, बहुत दुखी हुई मैं कि गुरु को मैंने वेट करवाया, मेरे गुरुजी को मैंने वेट कराया और इतनी लेट पहुंची मैं। और हमें पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। बस गुरुजी का आदेश होता था कि चलना है और हम तैयार हो जाते थे। बस हमें इतना पता था कि गुरुजी के आगे किसी कॉलोनी में एक प्रोफेसर है, उनके बेटे की शादी है। तो मैंने बड़े बेटे को बोला जो मेरे साथ आया था, मैंने बोला तू जा और पता करके आ कि किनके घर पे शादी है। तो मेरा बेटा गया, वहाँ पे जो प्रोफेसर साहब थे उनसे पूछा। तो हालांकि हम उन प्रोफेसर साहब से वाकिफ नहीं थे, जानते नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ शादी किसी की नहीं है, हमारे प्रिंसिपल के बेटे की शादी है। तो फिर हमने उनसे वहाँ से एड्रेस लिया और हम वहाँ चले गए। जब हम वहाँ गए तो हमें संगत तो दिख रही थी, कैंट की संगत तो वहाँ दिख रही थी, पर गुरुजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हम गुरुजी को देखने लगे। हमने सोचा चलो और आगे देखते हैं। और आगे गए तो देखते हैं कि गुरुजी बैठे हुए हैं और संगत आसपास बैठी हुई है गुरुजी के। हमने जैसे ही माथा टेका, गुरुजी ने हमें देखकर इग्नोर कर दिया, मुंह घुमा लिया। तो हमें पता चल गया कि गुरुजी गुस्सा है क्योंकि हम लेट हो गए थे। हम वहाँ पर गुरुजी के पास बैठकर वेट करते रहे कि अगर कुछ गुरुजी बोलेंगे तो खाएंगे और कुछ पिएंगे। तो गुरुजी अलग अलग संगत को बोलते रहे कि जाओ तुम जाओ, खा के आओ, पी कर आओ। और वहाँ पर एक और संगत थी, उसे देखकर गुरुजी बोलते हैं कि जा तू घर जा और आलू और वड़ियों की सब्जी बना और उसके साथ अच्छे पराठे भी बना लेना, मैं आ रहा हूँ घर पे, फिर खाना खाऊंगा। और मैं उन आंटी के साथ चली गई, सोचा उनकी हेल्प करा दूंगी, उनका भी एक बेटा ही है। हम वहाँ गए, हमने खाना बनाया और थोड़ी देर बाद गुरुजी आ गए संगत के साथ। तो जिन जिन संगत ने वहाँ शादी में खाना खाया हुआ था उनको और पराठे पे पराठे खिलाए जा रहे थे। हमने सोचा शायद गुरुजी हमें भी पूछ लेंगे, हमें तो बहुत भूख लगी थी, पर गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। सारी संगत को घर भेज दिया गुरुजी ने। और उसके बाद मेरे बेटे को बोला कि चल तू मेरे साथ मंदिर आ। और फिर हम गुरुजी के साथ मंदिर गए। वहाँ गुरुजी ने हमें दूध बना करके पिलाया। फिर तब हम भी बहुत खुश हुए और हमें लग गया कि गुरुजी का अब गुस्सा दूर हो गया है। तो इस तरह गुरुजी ने हमें इतना प्यार दिया है। डांटते भी थे, गुस्सा भी होते थे, प्यार भी करते थे। एक बार गुरुजी दिल्ली से जलंधर आए हुए थे, लोहड़ी का समय था। तब मेरे ब्रदर इन लॉ की बेटी की भी पहली लोहड़ी थी और मेरे
मेरे ग्रैंडसन की भी पहली लोहड़ी थी, तो हमने सबको इनवाइट किया था हमारे ब्रदर इन लॉ के घर पर। तब हमने सोचा कि ब्रदर इन लॉ के यहाँ पर जाने से पहले गुरुजी के पास मत्था टेक कर आते हैं। तो हम गुरुजी के पास गए, मत्था टेकने के लिए वहां बैठे। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मेरे अंकल मुझे इशारा करे कि गुरुजी से आज्ञा ले चलने के लिए। तो मैंने भी सोचा कि चलो अब बहुत देर हो गई, अब आज्ञा ले ही लेते हैं। तो मैंने बहुत हिम्मत करके गुरुजी से बोला, तो मैंने कहा गुरुजी आज्ञा। तो गुरुजी बोलते हैं हाँ जी जाओ। तो हम चले गए वहां से। अगले दिन फिर आए हम लोग, तो गुरुजी हमको कहते हैं यहाँ तो गुरुजी आए हुए हैं और इनको देखो ये लोहड़ियां मनाने जा रहे हैं। गुरुजी ऐसी बात कहे तो संगत को रहे थे, लेकिन पूरा इशारा मेरी तरफ था। मैं समझ गई गुरुजी कल की बात के लिए नाराज हैं। एक बार की बात है कि लाइट नहीं थी और हम सब लोग गुरुजी के साथ हम लोग सब चटाई पर बैठे हुए थे। तो एकदम से गुरुजी मुझे बोलते हैं कि मीना आंटी तेनू रब नहीं मिलना। तो मैं एकदम से सकपका गई। तो मैंने एकदम से फिर गुरुजी को बोला कि गुरुजी कोई बात नहीं, आप मिल गए ना बस, और कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं गुरुजी क्या करते हैं, गुरुजी ही दिमाग में प्रश्न डाल देते हैं, गुरुजी ही हमारे दिमाग में जवाब भी डाल देते हैं, सब कुछ गुरुजी कर देते हैं। गुरुजी इम्तिहान भी खुद लेते हैं और पास भी खुद ही कर देते हैं। हम नहीं जान सकते गुरुजी का ये सब। ऐसी हमारी गुरुजी के साथ जर्नी थी। एक दफा क्या हुआ कि गुरुजी मेरे बेटे के साथ मॉडल टाउन जा रहे थे। वहां से उन्हें शूज लेने थे गुरुजी को, और शॉप में गए और गुरुजी ने शूज पसंद किए। और जब शूज पसंद आ गए तो मेरे बेटे को बोलते हैं, छोटा था मेरा बेटा तब, उसे बोलते हैं कि चल दे पैसे। तो मेरा बेटा कहता है गुरुजी से कि गुरुजी मेरे पास पैसे नहीं है। तो गुरुजी कहते हैं कि जा घर जा पैसे लेकर आ, आंटी को कहना अलमारी में रखे हैं पैसे, लेकर के आ वहां से। तो मेरा बेटा घर आया और बोलता है कि मैं गुरुजी को गिरवी रखाया हूँ दुकान पे, जब तक पैसे नहीं देंगे गुरुजी को छोड़ेंगे नहीं, आप मुझे पैसे दो। तो उसने बोला कि गुरुजी ने शूज लिए हुए हैं, वहां पे पैसे देने हैं। फिर उसे पैसे दिए और वो शॉप पर गया। एक और दफा गुरुजी ने मेरे बेटे को बोला कि तू बाजार में जा, जहाँ पे फोटो फ्रेम होती है वहां पर उस शॉप पर जा, वहां मेरा एक फोटो रखा हुआ है फ्रेम करने के लिए, वो ले आ। और मार्केट में तो इतनी सारी दुकानें होती है, दुकान नहीं बताई गुरुजी ने कि कौन सी दुकान जाना है। बेटा एक बार तो पूरी दुकानों पे घूम आया, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सी शॉप है। तब गुरुजी ने दोबारा उसे बोला कि जा, तुझे अपने आप समझ में आ जाएगा। और जैसे वो दोबारा गया तो एक दुकान के सामने जाकर के अपने आप रुक गया और अंदर चला गया। जब अंदर गया तो उस फोटो फ्रेम वाले के पास जाकर के बोला कि गुरुजी का फोटो है वो चाहिए। तो दुकानदार बोलता है कि कोई साल भर से लेने ही नहीं आया, मैंने तो कब से इंतजार कर रहा हूँ, कोई मुझे ये दे गया था तो मैंने फोटो फ्रेम करके रख दिया है। और उस दुकानदार ने भी फोटो फ्रेम करके ऐसे रखा हुआ था जैसे भगवान की फोटो रखते हैं पूजा घर में, वैसे पूजा के स्थान पे रखा हुआ था। तो गुरुजी ने कब किसका प्लान कैसे करना है ये हमें कुछ भी नहीं पता है। तो बेटे ने कहा कि मैं ये फोटो फ्रेम लेने आया हूँ, आप मुझे दे दीजिए, कितने पैसे देने हैं। तो दुकानदार बोला कि नहीं नहीं आप कोई पैसे वैसे नहीं लेना, आप इसे ले जाओ। तो मेरे बेटे ने अपनी तरफ से कुछ पैसे दिए और कहा गुरुजी की तरफ से प्रसाद समझ के इसको रख लो, और फिर उसने रख लिए। और फिर वो फोटो फ्रेम हमने रखी और देखिए गुरुजी ने कैसे उस फोटो फ्रेम को हम तक पहुंचाना था और कहां से कहां बेटे को भेजा, और शॉप से वो फोटो फ्रेम हमारे घर आई। कैसे 1 साल पहले फोटो फ्रेम होने के लिए गई थी और 1 साल के बाद हमें मिली वो। ऐसे गुरुजी को हमारा कल्याण करना था, फोटो फ्रेम हमारे पास आनी थी। तो ये गुरुजी को कब किसका कल्याण करना है वो सिर्फ गुरुजी जानते हैं। संगत जी जब शुरू शुरू में गुरुजी के पास जाते थे तो कुछ दिन में गुरुजी के पास नहीं गई, और जब मैं कुछ दिनों के बाद गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने कहा कि तू आई नहीं 4-5 दिनों से। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी जो हमारी कोठी बन रही है उसमें ज्यादा लेबर लगी हुई है तो उसमें जाना पड़ता है, तो मैं वहां पर लगी हुई थी इसलिए नहीं आ पाई। तो गुरुजी मुझे बोलते कि नहीं अगली बार से मुझसे पूछ के जाना। मैंने बोला ठीक है गुरुजी। गुरुजी ने हमें एक डेट बताई, उस डेट को हम वहां गए, हमने वहां पे खंड प्रसाद रखा, और बाय चांस जो हमारा रेंट वाला घर जो था वो भी उस घर के सामने ही था। बेटी छोटी थी इसके लिए मैं उसको पुराने घर लेकर गई। पीछे से गुरुजी आए, जहाँ हमारी कोठी बन रही थी वहां आए और वहां आकर चले गए। और साथ में एक अंकल है, उनकी डॉटर इन लॉ थी, वो पॉलिटिकल बहुत स्ट्रांग थे, उनकी डॉटर इन लॉ भी गुरुजी के साथ आई थी घर पर। तो अगले दिन जब मैं गुरुजी के पास मत्था टेकने गई तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि मैं तेरे घर आया था, तू घर पर नहीं थी। तो मैंने कहा गुरुजी मैं सामने ही गई थी अपने घर पर। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि मैं इस आंटी के साथ आया था। जब मुझे पता चला कि वो आंटी भी आई तो मुझे लगा कि इतने बड़े बड़े लोग हमारे घर कैसे आएंगे, हम तो बड़े, वो कहाँ बड़े बड़े लोग और कहाँ हमारा घर। तो उन अंकल की डॉटर इन लॉ ने खुद कहा कि हम आपके घर पे गए थे गुरुजी के साथ, पर वहाँ पे खंड प्रसाद भी रखा गुरुजी ने। देखिए गुरुजी को शायद वो कोठी हमें देनी नहीं थी,
हमारा कुछ बिजनेस में लॉस हो गया था तो हमें वो कोठी बेचनी पड़ी। तो हमने भी कभी गुरुजी से नहीं पूछा कि गुरुजी जो आपने हमें कोठी ब्लेस की है, अब बिजनेस में लॉस हो गया है, हमें पैसों की जरूरत है तो कोठी बेचनी पड़ेगी। हमने कभी गुरुजी से नहीं पूछा। तो एक दिन सुबह मेरे दिमाग में बात आती है कि आज तो मैं गुरुजी के पास जाऊंगी और गुरुजी को बताऊंगी कि ऐसे कोठी को बेचना है और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। तो वे जैसे घर से जाने लगी, मैंने दरवाजा लॉक कर दिया। फिर तुरंत ख्याल आया कि कहीं किचन में गैस तो खुली नहीं छोड़ दी मैंने। तो मैं वापस अंदर घर में गई और जैसे अंदर आई उतनी ही देर में डोरबेल बजी। तो मुझे लगा इस टाइम तो कोई आता नहीं है घर पे, और जाके देखा तो बाहर गुरुजी खड़े। तो मैंने गुरुजी आप? तो गुरुजी बोलते हाँ। तो मुझसे पूछते कि तू कहाँ जा रही थी? तो मैंने कहा गुरुजी मैं तो आपके पास ही आ रही थी। तो गुरुजी बोलते कि ले फिर मैं आ गया। तो गुरुजी आए, साथ में 2 लोगों को और लेकर आए थे। उनको कोठी दिखाने लग गए। पूरी कोठी गुरुजी ने उन दोनों व्यक्ति को दिखाई और कि ये कमरा है, ये छत है, ऐसा पूरा सब दिखा करके नीचे आए। तो मैं समझ गई कि गुरुजी को मेरे मन की बात समझ में आ गई है और शायद मेरे मन में जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, उसका जवाब यही है। मुझे गुरुजी से जवाब मिल गया था कि अब ये कोठी नहीं रहनी है। और जिस दिन हमारी कोठी की रजिस्ट्री होनी थी उस दिन भी गुरुजी हमारे घर आए थे। और संगत जी, अब जो प्रेजेंट में हमारी जो कोठी है वो गुरुजी ने हमें डांट की दी है। यही बोला करते थे कि बनानी की नहीं बनानी है, बनानी की नहीं बनानी है। और बोला करते थे कि जो मर्जी हो, जैसी मर्जी हो, जो जगह आपको पसंद आए वो जगह लो, बस बना लो कोठी, बस कर लो शुरू। फिर मुझे मत कहना कि गुरुजी आपने हमें ब्लेस नहीं किया, क्योंकि गुरुजी ने उसके बाद फिर चोला छोड़ दिया। इसलिए गुरुजी इतना डांट रहे थे कि बना लो कोठी, बना लो कोठी। और जब हम दिल्ली आते थे तब हम डांट खाते थे कि क्यों कोठी फाइनल नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं बना लेते हो। ऐसे है हमारे गुरुजी, सब याद आता है। इनका प्यार, इनका दुलार, इनकी डांट, इनका गुस्सा, सब याद आता है। मेरी बेटी के एक बार लास्ट एग्जाम थे। मैंने बोला कि अब गुरुजी दिल्ली में आए हुए हैं तो गुरुजी के दर्शन करने जाना है। मैंने मेरे अंकल को भी बोला तो अंकल बोले कि हाँ चले जाना गुरुजी के दर्शन करने। मेरी सिस्टर दिल्ली में ही रहती है और मेरे पेरेंट्स भी दिल्ली में ही हैं। तो मेरी सिस्टर मुझे लेने आई थी। तो मैंने उसे पहले ही कह दिया था कि मुझे सीधा घर नहीं जाना, मुझे सीधा गुरुजी के पास जाना है। तो जब हम जाने लगे तो रास्ते में कहती है कि चल कुछ खा लो, क्योंकि वहां सिर्फ चाय मिलेगी और कुछ खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, तू चल वहां सीधे ही चल, हम कहीं नहीं रुकेंगे रास्ते में। और जब हम वहां पहुंचे तो गुरुजी ने उस दिन तो क्या समोसे, क्या कचौड़ियां, बहुत कुछ खिलाया गुरुजी ने। तो है ना, वहाँ दिल्ली में संगत ज्यादा बढ़ गई थी, ज्यादा हो गई थी। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि गुरुजी ना पहले से बदल गए हैं। तो वहाँ संगत में बैठे रहे और मन ही मन में सोचती रही कि पहले जैसे गुरुजी बात करते थे वैसे बात ही नहीं कर रहे हैं। बस ऐसे समय निकलता गया और बहुत देर हुई तो गुरुजी सबको आज्ञा देते रहे और सारी सब संगत चली गई। तो गुरुजी ने हमें बोला कि नहीं, अब तुम्हें घर नहीं जाना है, तुम्हें यहीं रात में सोना है, यहीं गद्दे वद्दे डालो और सो जाओ। तो उस टाइम पे वहां पर जलंधर की संगत ही रुकी हुई थी और मैं थी और मेरी सिस्टर थी। ऐसा गुरुजी बोलकर चले गए और मैं मेरी सिस्टर सीढ़ियों पर बैठकर बातें कर रहे थे। तो मैं गुरुजी को स्वामी बोला करती थी। तो मैंने अपनी सिस्टर से कहा कि स्वामी जी ना दिल्ली आकर के दिल्ली वालों के हो गए, बहुत बदल गए गुरुजी। तो बस जब हम बात कर रहे थे तब गुरुजी थे तो नीचे, लेकिन कब हमारी बात करते करते हमारे पीछे आ गए हमें पता ही नहीं चला। और हम दोनों बहनों के गले में हाथ डालकर बोलते हैं कि लो तुम्हारे गुरुजी, तुम्हारे स्वामी जी तुम्हारे पास आ गए हैं। ऐसे है हमारे गुरुजी। इतना प्यार दिया है गुरुजी ने, इतना प्यार दिया है कि बता ही नहीं सकते। गुरुजी ने बड़े मंदिर में भी हमें रोका, 1 हफ्ता अपने पास रखा हम लोगों को। तो जब हमको बड़े मंदिर में 1 हफ्ते रोका, वहाँ पे जलंधर की और भी संगत भी रुकी, तो सब कुछ देखा कि किचन में कहाँ कैसे क्या बनता है। उस वक्त मैं अपने भाई के यहाँ आई थी शादी में, अटैची वगैरह सब साथ में थी। तो गुरु बोले नहीं चलो भाई के यहाँ नहीं जाना, अभी किसी को नहीं जाना, अभी यहीं रुकना है। तो वहाँ हम सेवा भी करते थे, गुरुजी के पास बैठा भी करते थे। और ऐसे करते करते गुरुजी ने मुझे वहाँ 8 दिन रोका। तो ऐसे गुरुजी ने मुझे भाई के पास नहीं जाने दिया और अपने पास ही रखा। तो ऊपर जो शिवलिंग है वहां तक की मुझे सेवा मिली। तो जितनी भी संगत वहां रुकी थी हम सबको शिवलिंग जो है वहां तक की सेवा मिली थी। हम सबको रोक के न जाने कितना गुरुजी ने हमारा कल्याण किया, हम नहीं बता सकते, हम नहीं जान सकते। एक बार दिल्ली से जब गुरुजी जलंधर आए उसके बाद दोबारा जलंधर नहीं आए, और जब वो आए थे तो 3 महीना यहाँ रुके थे। और गुरुजी का इस बीच में बर्थडे भी आया, तो वहाँ पे सेलिब्रेट हुआ, लंगर खाया, संगत हुई, सब कुछ हुआ। तो गुरुजी हमको बोलते हैं कि जाओ रेडिसन में जाओ और कॉफी पी कर आओ।
उस टाइम पे रेडिसन नया नया था जलंधर में। हमें लंगर खिलाकर गुरुजी ने रेडिसन भेजा कॉफी पिलाने के लिए। और जब हम कॉफी पीकर आए तो मेरे बेटे से गुरुजी ने पूछा कि पैसे किसने दिए थे, तो उसने बोला कि भाई ने खर्च किए हैं। तो गुरुजी उसको बोलते कि तूने क्यों नहीं किए। गुरुजी ने बोला कि तू पैसे दे। तो फटाफट मेरे छोटे बेटे ने बड़े बेटे को पैसे दिए और बोला कि ले, ये गुरुजी ने बोला है। और फिर गुरुजी मुझे कहते हैं कि तेरी डॉटर इन लोग को ना बहुत शौक है चाय कॉफी पीने का, इसलिए मैंने रेडिसन भेजा है। तो उसके एक हफ्ते बाद ना मेरे छोटे बेटे का बर्थडे था। तो गुरुजी ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था सबको, संगत को, कि कोई भी मिठाई के डिब्बे नहीं लेकर आएगा। तो बेटे का बर्थडे था तो मैं मिठाई का डिब्बा लेकर गई। और जैसे ही मिठाई का डिब्बा लेकर गई तो वहां पर सेवादार अंकल ने मुझे मना कर दिया कि नहीं आंटी, नहीं आंटी, गुरुजी ने तो साफ मना किया है, कोई मिठाई के डिब्बे नहीं लाएगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं यहाँ बाहर ही रहने देती हूँ, गुरुजी के पास मत्था टेक कर आऊंगी तो फिर ले जाऊंगी गाड़ी में। और देखिए संगत जी, कैसे गुरुजी को मेरे लाई हुई मिठाई को ब्लेस करना था। कभी भी गुरुजी के मंदिर में जो लंगर बनता है या जो प्रसाद बनता है वो कभी कम भी हो सकता है, कभी कम नहीं हो सकता। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि लाओ तेरे वो मिठाई के डिब्बे ला, जरा यहाँ पे प्रसाद कम पड़ गया है। तो मैं जल्दी जल्दी लेकर आई और मैं समझ गई कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि प्रसाद कम पड़ जाए। गुरुजी की मुझ पर मेहर होनी थी, हो गई। गुरुजी को मुझे ब्लेस करना था, कर दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना। क्या कुछ नहीं दिया गुरुजी ने हमको। इसलिए संगत जी, हम नहीं जानते कि गुरुजी ने हमें क्या कुछ दिया है, हमें उसकी कदर ही नहीं है, हमें उसके बारे में पता ही नहीं है कि गुरुजी ने हमें क्या कुछ दिया हुआ है। मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरा भाई सब गुरुजी के पास जाया करते थे। एक बार मेरा भतीजा बहुत बीमार हो गया था, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। मैं उस दिन मंदिर में गुरुजी के पास 3 बार गई, हर बार कंडीशंस बताने के लिए कि गुरुजी अभी ये हुआ है, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है। और गुरुजी ने जो भी उपाय बताए वो घर वालों ने किए और वो भतीजा उसी से ठीक हुआ है। और उपाय भी बहुत छोटा सा, कि पानी में मीठा सोडा डालकर चम्मच से पिला दो। तो बस उस वक्त मुझे बहुत डांट पड़ी थी कि आगे से मेरे पास किसी का कुछ लेकर मत आना, कि मेरा भाई है, कि मेरा भतीजा है, कि इसको ये हो गया है, कि उसको वो हो गया है। बहुत डांट पड़ी और कहने लगे कि जिसको जरूरत है वो खुद आए, आगे से तू किसी के बारे में कुछ लेकर मत आना। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। जब गुरुजी लास्ट में दिल्ली से आए हुए थे 3 महीने के लिए, तब बहुत संगत हुआ करती थी। तो जब भी हम कभी भी चले जाया करते थे तो वहाँ छगन अंकल ने मुझसे कहा कि गाड़ी की चाबी है, तो मैंने कहा है। तो कहने लगे कि दो, तो मैंने उन्हें गाड़ी की चाबी दे दी। कहते कि मुझे नहीं चाहिए, ये गुरुजी ने पूछा है, आप बाहर आ जाओ। तो मैं बाहर आ गई और जैसे बाहर आई तो गुरुजी ने कहा कि चलो ड्राइव करो। मैंने मन में सोचा कि अरे गुरुजी के साथ मैं ड्राइव करूंगी। मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई। मैंने बोला गुरुजी मुझे नहीं पता रास्ता कहाँ कैसा क्या है, कहाँ जाना है। तो गुरुजी बोलते कि तू तो बस बैठ, मैं तुझे सब रास्ता बता दूंगा। बस बैठे तो गुरुजी बस बताते गए, गाइड करते गए, इधर मोड़ उधर मोड़। और फिर ऐसे करते करते एक शॉप आई आइसक्रीम की जो बहुत फेमस थी। तो गुरुजी बोलते हैं कि यहाँ पे मैं तेरे को ना फालूदे वाली आइसक्रीम खिलाता हूँ। और खुद ने भी खाया, मुझे भी खिलाया और अपनी फालूदा में से मुझे और फालूदा खिलाई, ऐसे प्रसाद के रूप में वो भी खिलाया गुरुजी ने। और इस तरीके से गुरुजी ने हम पर बेशुमार प्यार लुटाया, बेशुमार। और हम चाहते भी क्या है गुरुजी से, बस प्यार ही तो चाहते हैं। तो एक बार मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला था 9th का, और 9th में अक्सर उन बच्चों को रोक लिया जाता था जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते थे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे बच्चों को ही भेजा जाता था। तो ऐसे मेरी बेटी बार बार मुझे बोले जा रही थी कि पूछो गुरुजी से, पूछो गुरुजी से। तो मैंने गुरुजी से बोला कि गुरुजी इसका रिजल्ट आने वाला है। गुरुजी मुझे डांट कर बोलते कि तुझे क्या लोड है किसी के बारे में पूछने की। तो पहले लोहड़ी पे भी मुझे डांट पड़ी और ऐसे मुझे डांट पड़ती रहती थी गुरुजी से। और इस प्रकार से आप हमारी गुरुजी के साथ जर्नी कह लो, प्यार कह लो, ऐसा हमारा गुरुजी के साथ चलता रहा। कुछ याद रह जाता है, कुछ भूल जाते हैं, बट ऐसे बहुत सारा गुरुजी ने हमें ब्लेस किया है और अभी भी कर रहे हैं। बस आप सारी संगत बहुत समझदार हैं, बहुत प्यारी संगत है, गुरुजी की प्यारी संगत है। तो बस इस प्रकार से कुछ मेरी जर्नी रही है। अगर सत्संग सुनाने में कुछ भी गलती हो गई हो तो माफ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमेशा की तरह सत्संग का अंत हम एक कहानी के माध्यम से करेंगे। एक बार एक अंधा व्यक्ति रोज शाम को सड़क के किनारे खड़े होकर भीख मांगा करता था। जो थोड़े बहुत पैसे मिल जाते उन्हीं से अपनी गुजर बसर किया करता था। एक शाम वहां से एक बहुत बड़े रईस गुजर रहे थे। उन्होंने उस अंधे को देखा और उन्हें अंधे के फटे हाल होने पर बहुत दया आई और उन्होंने 100 रुपए का नोट उसके हाथ में रखते हुए आगे की राह ली। उस अंधे आदमी ने नोट को टटोल कर देखा और समझा कि किसी आदमी ने उसके साथ मजाक किया है, क्योंकि उसने सोचा कि अभी तक तो सिर्फ उसे 5 रुपए तक के ही नोट मिले हैं, जो कि हाथ में पकड़ने पर 100
के नोट की अपेक्षा वो छोटे लगते हैं। उसे लगा कि किसी ने सिर्फ कागज का टुकड़ा उसके हाथ में थमा दिया है, तो उसने उस नोट को बहुत बुझे हुए मन से कागज समझकर जमीन पर फेंक दिया। एक सज्जन पुरुष जो वहीं खड़े थे ये दृश्य देख रहे थे। उन्होंने नोट को उठाया और अंधे व्यक्ति को देते हुए कहा, यह 100 रुपए का नोट है। तब वो बहुत प्रसन्न हुआ और उसने अपनी आवश्यकताएं पूरी की। संगत जी, ज्ञान चक्षुओं के अभाव में हम सब भी भगवान के अपार दान को देखकर यह समझ नहीं पाते और हमेशा यही कहते रहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं मिला, हम साधनहीन हैं। पर यदि हमें जो नहीं मिला उन सब की शिकायत करना छोड़कर जो मिला है उसकी महत्वता को समझे, तो हमें मालूम पड़ेगा कि जो हमको मिला है वो कम नहीं है, वो बहुत अद्भुत है। इसी प्रकार संगत जी, हमें गुरुजी ने जो कुछ भी दिया है वो हमारी छोटी बुद्धि के हिसाब से हमें लगता है कि बहुत कम है, लेकिन वो गुरुजी जानते हैं, वो ईश्वर जानता है कि उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ अद्भुत दिया है। हमें संतोष का भाव रखना चाहिए और गुरुजी पे पूरा फेथ रखना चाहिए, गुरुजी पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।